नमस्ते। आज इस श्रृंखला में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से अगले कुछ छंद व्याख्या की दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सब ध्यान से सुने और आपको समय समय पर आने वाले वीडियो की सूचना बराबर मिलती रहे, इसके लिए इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि आप जो भी वीडियो आए आप उनको उसकी सूचना आप सबको मिलती रहे और आपका पाठ्यक्रम आपको ठीक से समझ में आए। इसी के साथ चलिए आगे शुरू करते हैं एक एक व्याख्या को। देखिए आगे छंद में माता यशोदा की दशा का चित्रण करते हुए कवि उपाध्याय जी कहते हैं, यदि दिन कट जाता बीतती थी निर्दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं शाम आते, प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल गृह दोनों लाडले आ रहे हैं। यह अवतरण उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से लिया गया है। कवि ने उस स्थिति का चित्रण किया है जब कृष्ण और मथुरा बलराम चले गए तथा कंस का वध करके वहीं रुक गए। तब माता यशोदा उनके आगमन की प्रतीक्षा में बहुत अधिक व्याकुल होती है और उसी प्रसंग का चित्रण कवि ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने इन पंक्तियों में किया है। क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। अपने लाडलों की प्रतीक्षा करते हुए माता यशोदा यदि दिन बिता लेती थी तो उन्हें रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। यदि रात बीत जाती थी तो दिन एक एक दिन उनके लिए एक एक कल्प के समान मुश्किल से काटना असह्य हो जाता था। यानी एक एक दिन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, एक एक घड़ी बिताना उसके लिए असह्य बनती जा रही थी। इस तरह माता यशोदा बार बार व्याकुल होती रहती थी और उनकी प्रतीक्षा करती करती ऊब जाती थी। फिर वे एक ही रट लगाए रहती थी कि मेरा लाडला शाम मथुरा से क्यों नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि यशोदा श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में रात दिन बेचैन रहती थी और उनके आगमन मार्ग को अनेक प्रकार की शंकाओं आशंकाओं से ग्रस्त होकर देखती रहती थी। वो रात और दिन बेचैन रहती थी। माता यशोदा प्रतिदिन अनेक सेवकों को मार्ग में अपने पुत्र के आगमन की सूचना देने के लिए भेजती थी। उन्होंने इस बात की सूचना प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे ताकि वे निश्चित समय पर दोनों लाडलों बलराम और कृष्ण के सकुशल आगमन का समाचार दे सकें। परंतु प्रतिदिन इंतजार करते करते ऐसे ही खाली बीत जाता था। इस तरह से माता यशोदा की दशा भी बड़ी खराब थी। कृष्ण के दर्शनों के बिना वह बहुत व्याकुल थी। अगर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसमें कला पक्ष को देखा जाए तो खड़ी बोली हिंदी का कवि ने इसमें प्रयोग किया है और माँ के हृदय की व्याकुलता और वत्सलता का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। भाषा तत्समयी है। मालिनी छंद का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। अगला छंद देखिए, दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लखते ही वार को थी बिताती, यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। मोचने का अर्थ दूर करने से है, भाजनों का अर्थ पात्रों से है।
प्रसंग वही है, प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। और हरिओत जी ने माता यशोदा की उत्कंठा का चित्रण इस छंद में किया है। और कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, माता यशोदा सारे दिन अपने द्वार पर बैठी रहती थी और अपने प्रिय पुत्र के आगमन पथ को देखती रहती थी। पता नहीं कब प्रिय पुत्र के दर्शन हो जाएं। इस पल में वो एकटक लगातार पथ की ओर देखती रहती थी। यदि उन्हें कोई पथिक दूर से आता हुआ दिखाई दे जाता था तो वो उससे यही पूछती थी, क्या मार्ग में तुम्हें मेरा पुत्र आते हुए दिखाई दिया? क्या कभी तुम्हारी मेरे पुत्र से कोई बात हुई है? क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है? वो कब आ रहे हैं? इस प्रकार अनेक प्रकार की उत्सुकताओं के साथ पथिक से वो बातें करती थी। आगे कहते हैं, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को माता यशोदा प्रतिदिन घर में सुंदर पात्रों में बहुत ही विशिष्ट मेवे और रसीले फलों को सजा कर रखती थी। वे मधुर मिठाई, दूध, अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों को अपने पुत्र के लिए थालों में सजा कर रखती थी और कामना करती थी कि उनका पुत्र जब आएगा तो इन मधुर भोज्य वस्तुओं का सेवन कर रास्ते की थकान से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से अनेक प्रकार की कामनाएं अपने पुत्र के लिए करती थी। अनेक तरह की चिंताओं से व्याकुल होकर के अनेक तरह की प्रबंध अपने पुत्र के लिए करती थी। परंतु दुख की बात यही थी कि प्रतिदिन यशोदा का दिन ऐसे ही बीत जाता था और फिर सुबह रात होने पर सुबह का इंतजार करती थी। और इसी तरह से एक एक घड़ी, एक एक पल उनका बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। विशेष बिंदु की दृष्टि से देखें तो माता यशोदा की भावनाओं का सह चित्रण कवि ने वो किया है। वात्सल्य भाव है, उत्कंठा में अभिलाषा के भावों का समावेश कवि ने किया है। और छंद जो है वो मालिनी छंद है और भाषा वही तत्समयी खड़ी बोली हिंदी है। अगला पद देखिए, जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहु दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन तर में थी वृद्धि पाती निराशा, तम निबिड़ दृगों में सामने हो रहा था। जब पूर्ववनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। इन छंदों में ये कुछ छंदों का जो प्रसंग है वो पूर्ववत है, यानी प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है। मथुरा से कृष्ण लौटे नहीं और उनकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी दिन रात व्याकुल रहते हैं और यही दशा माता यशोदा की भी है। और इसलिए माता यशोदा की दशा का एक मार्मिक चित्रण इस छंद में कवि कर रहे हैं और कहते हैं, माता यशोदा दिन भर अपने द्वार पर बैठकर प्रिय पुत्र कृष्ण के आगमन का पथ देखती रहती है। लेकिन जब कुंवर कृष्ण नहीं आए और सारा दिन प्रतीक्षा में बीत जाता था, तब प्रिय पुत्र के लिए सजा कर रखी गई भोज्य वस्तुओं को बड़े दुख के साथ लोगों को बांट देती थी। इस प्रकार प्रतिदिन प्रतीक्षा करते रहने से यशोदा के हृदय में निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी तथा उनके नेत्रों के सामने निराशा रूपी अंधकार घना हो रहा था। यानी एक एक दिन जब इस तरह से खाली जा रहा था तो माँ यशोदा की जो आशा थी वो धूमिल पड़ती जा रही थी। पता नहीं उसका प्रिय पुत्र आएगा या नहीं आएगा, किस दशा में होगा, अनेक प्रकार की शंकाएं और आशंकाएं उसके मन में उठती थी। आगे कवि कहते हैं, जब ब्रज की स्त्री आकर माँ यशोदा से कृष्ण का संदेशा पूछती थी, तब वे बहुत दुखी होकर उन स्त्रियों के मुंह ताकने लग जाती थी। उस दशा में यदि माता यशोदा कुछ कहना चाहती भी थी तो निराशा और वेदना के कारण, दुख की अतिशयता के कारण कुछ कह नहीं पाती थी। उसका गला भर आता था, कंठ अवरुद्ध हो जाता था। भाव यह है कि अत्यधिक वत्सलता एवं विरह वेदना के कारण माँ यशोदा का गला रुंध जाता था। उनके मुंह से कुछ स्वर नहीं निकल पाते थे और वो मौन होकर एकटक भाव से आने वालों को देखती रहती थी। इस प्रकार इस छंद में मालिनी छंद की गति है और माता यशोदा की निराशा और उन्मने भावों का चित्रण कवि ने किया है। भाषा वही पहले वाली तत्समयी खड़ी बोली हिंदी है। अगला छंद देखिए, यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं,
बन विकल उसे थी ध्यान में न लाती, तन शुद्धि तक खोती जा रही थी यशोदा। अतिशय विमना और चिंतता हो रही थी। यदि दधी मथने को बैठती दासिया थी, मथन रव उन्हें था चैन लेने न देता। यह कह कह के ही रोक देती उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान को फाड़ दोगी। प्रिय प्रवास के छठे सरक से ली गई पंक्तियां हैं और माता यशोदा के वीर दशा का चित्रण। पुत्र के वियोग में उसकी क्या दशा हो गई है। माता यशोदा इंतजार करते करते निराश हो गई है। फलतः उसके मन में चिड़चिड़ापन आ गया है और उसी चिड़चिड़ेपन के भाव का चित्रण कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं, घर की सेविकाएं यदि आकर के माता यशोदा को कुछ समझाती थी तो वो अति व्याकुलता के कारण उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। यानी वो घर की महिलाएं उनको क्या कह रही हैं उनको इस बात का कोई आभास नहीं रहता था। दुख की अतिशयता के कारण कुछ पता नहीं चलता था उनको कोई क्या कह रहा है, और कभी कभी तो अपनी सुध बुध भी खो देती थी और अतिशय बेचैन और चिंतित बनी रहती थी। ऐसी बड़ी खराब दशा माता यशोदा की हो गई थी। कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के बिना माता यशोदा का एक एक पल बड़ा मुश्किल से बीत रहा था। और आगे कवि कहते हैं, यदि दधी मथने को बैठती थी दासियां, कह रहे हैं कि यदि दासियां जो है दही मथने के लिए बैठती थी तो दही बिलोने से जो आवाज़ निकलती थी, माँ यशोदा उस आवाज़ को सुनकर के भी बेचैन हो जाती थी और वो अपने दासियों से बार बार ये कहकर उनको रोक देती थी कि दही बिलोने से मना कर देती थी कि क्या तुम सब मिलकर मेरे कान फोड़ दोगी, क्या मुझे बहरा बना दोगी। यानी कहने का भाव ये है कि माँ यशोदा कृष्ण के बिना बहुत ही चिंतित, बहुत ही दुखी रहती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो कृष्ण के बिना थोड़ी सी भी आवाज़ उनको खराब लगती है। उनके मन में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, इसलिए घर के कामकाज जो भी कोई करता है उसको अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह से माता यशोदा की चिंता की दशा का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है और इसमें छंद वही मालिनी छंद है, भाषा वही है पहले वाली। देखिए अगला छंद। दुखवश सब धंधे बंद से हो गए थे, गृहजन मारे काल को थे बिताते। हरि जननी व्यथा से मौन थी शारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी। नित्य घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। यानी प्रसंग वही पहले वाला, प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लेकर एक पंक्तियाँ हैं और माँ यशोदा की विरह अवस्था का चित्रण कवि कर रहे हैं कि माँ यशोदा कृष्ण के बिना कितनी दुखी और बेहाल और व्याकुल है। उसी का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि माँ यशोदा दुखी होकर के कभी देवताओं को मनाती थी और कभी गणकों से आगमन की बात पूछती थी, कभी ज्योतियों से बात करती थी। हर तरह का समाधान करने का प्रयास करती थी कि पता नहीं कौन शुभ समाचार कृष्ण के आने का उनको दे दे और मन में उनको खुशी मिले। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, माँ यशोदा अपने पुत्र के विरह के कारण अपनी सेवकाओं को काम भी नहीं करने देती थी। उनकी व्यथा के कारण घर के सारे काम धंधे बंद से हो गए थे। इस कारण घर के सभी लोग मन मार कर समय बिता रहे थे। घर में पालतू मैनाएं भी माता यशोदा की व्यथा के कारण मौन रहती थी। इस तरह सारे ही घर में उदासी का वातावरण छाया रहता था। कहने का भाव यह है, माँ यशोदा को कुछ भी घर में काम करना अच्छा नहीं लगता था, लोगों को घूमना फिरना तक भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सारे काम धंधे बंद हो गए थे, सब शांत और एकांत भाव में चुपचाप बैठे रहते थे। इस तरह से घर की व्यवस्था भी छिन्न भिन्न सी हो गई थी। आगे कवि कहते हैं, माता यशोदा अपने पुत्र के सकुशल लौटने की कामना से प्रतिदिन कितने ही देव देवताओं की मनौती करती थी, उनकी पूजा करती थी, उनको मनाती थी, उनसे मांगती थी और अनेक ब्राह्मण वृंदों को घर में बुला करके हवन और यज्ञ कराया करती थी। प्रतिदिन अपने घर में ज्योतिषी को बुलाती थी कि और पूछती थी कि तुम कोई गणना करके बताओ कि किस तिथि और नक्षत्र को मेरे पुत्र के मुझे दर्शन हो सकते हैं।
कौन सा वो सुकाल होगा जब मुझे प्रिय के दर्शन, मेरे पुत्र के दर्शन मिलेंगे। इस प्रकार माता यशोदा रात दिन अपने लाडले कृष्ण के आगमन के लिए उत्सुक बनी रहती है। घर में यज्ञ कराना, मनोत्या करना, ज्योतिष से काल गति करना, ये इससे माता यशोदा के अपने पुत्र के प्रति वत्सलता की भावना प्रकट हुई है कि माँ यशोदा अपने पुत्र से कितना अधिक प्रेम करती है। वो हर प्रयास करती है जिससे कि उसके पुत्र के आने का समाचार मिले। इस छंद में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार हैं। वात्सल्य रस के वियोग पक्ष का चित्रण कवि ने किया है। मालनी छंद की गति इस छंद में है। अगले छंद में देखिए क्या कहते हैं। सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। कुछ रज उठती तो पंथ के मध्य यों ही, बन अयुत त्रिगीतों से देखती थी। ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तो उभय करो से थामती थी वे कलेजा। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब उभय करो से ढापती थी दृगों को। इस छंद में माता यशोदा के विरह दशा का चित्रण हुआ है। पुत्र वियोग में माँ यशोदा की दशा बड़ी खराब हो गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है और वो प्रतिदिन मैंने अपने पुत्र का इंतजार करती रहती है। इसी प्रसंग में कवि कह रहे हैं, सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था। सदन का अर्थ घर से है, ढिंग यानी पास में, कि अपने घर के आसपास कहीं से कोई पत्र उड़ता हुआ दिखाई देता था तो निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता। वो बड़ी उत्कंठा के साथ में अपने हाथों से उसको उठाती थी और देखती थी क्या पता मेरे पुत्र का कोई पत्र आया हो, उसका कोई संदेश हो। कुछ रज उठती थी जो पंथ के मध्य यों ही, और अगर हल्की हवा से भी कहीं रास्ते से कोई धूल उड़ती हुई दिखाई देती थी तो उसके मन में अचानक ये शंका हो जाती थी कि क्या पता मेरे पुत्र कृष्ण और बलराम आ रहे हो, उनके पाँव के कारण ये धूल उड़कर इधर आ रही है। इसलिए बड़ी उत्कंठा के साथ में उस रास्ते की ओर देखती रहती थी। दोनों आँखों से बड़ी ही गहराई से ताकती रहती थी। और इसी आगे प्रसंग में कवि कहते हैं, गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता। अगर घर की ओर कोई पथिक जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उनको आता हुआ दिखता तो उभय करो से थामती थी वे कलेजा। तो अपने दोनों हाथों, उभय यानी दोनों, करो यानी हाथ, दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम लेती थी कि क्या पता मेरे प्रिय पुत्र का कोई मधुर समाचार लेकर के जल्दी जल्दी कोई आ रहा है, यानी फिर कोई अनहोनी की आशंका लेकर के आ रहा है। इसलिए वो अनहोनी की आशंका और उत्कंठा के कारण अपने कलेजे को थाम लेती थी। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, और जब ये देखती कि वह पथिक तो उसके घर के ओर नहीं आया है और घर के पास से कहीं किसी और चला गया है, तब उभय करो से ढापती थी दृगों को। फिर दोनों हाथों से अपने आँखों को ढक लेती थी। उनकी आँखों में आंसू बहने लगते थे कि आज का दिन भी चला गया, मेरे प्रिय श्याम, मेरे पुत्र अब तक नहीं आया, उसका न कोई समाचार आया, न मेरे प्रिय पुत्र के दर्शन हुए। आखिर ऐसे मैं कब तक कैसे उनका इंतजार करती रहूँगी, आखिर वो दिन कब आएगा जब मेरे प्रिय पुत्र के दर्शन मुझे होंगे। अगले छंद में, मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता। यदि नभ तल में देख पाती पखेरु, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी। लख कर जिसको था भग्न होता कलेजा। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल की ही लालसा वृद्धिता थी। प्रतिपल करता था लाडिलों को प्रतीक्षा। यक यक तन रोआ नंद की कामनी का। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे। छन छन सुधी आती श्यामली मूर्ति की थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंद रानी। निज बदन दिखावे मेघ सी कांति वाला। कवि हरिओध जी इस प्रसंग में माता यशोदा की वत्सलता और प्रिय पुत्र की वेदना का चित्रण करते हुए इस छंद में कवि कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम के मथुरा चले जाने के बाद में वे वहीं रुक गए। किसी कामकाज में व्यस्त होने के कारण ब्रज में नहीं आ सके। माँ यशोदा अपने लाडलों के विरह में दिन रात दुखी रहती है। उसी दशा में यदि कोई पक्षी मथुरा के मार्ग से उड़ कर के आता
उन्हें और यशोदा को दिखाई देता तो यशोदा उसे इस तरह से देखती थी या उस पक्षी पर ऐसी दृष्टि डालती थी जिसे देखकर कलेजा फट जाता था। कहने का मतलब यह है कि मनोवेदना की तीव्रता के कारण यशोदा की असहनीय दशा देखने से सभी को कष्ट होता था। यानी किसी पक्षी को देखकर वो बहुत दुखी होती थी कि क्या पता मेरे पुत्र के बारे में क्या संदेश लेकर आया है, और वो परेशान हो जाती थी। ऐसी दशा ब्रजवासियों से देखी नहीं जाती थी। माँ यशोदा की ये दशा देख करके ब्रजवासियों को भी बहुत दुख और पीड़ा होती थी। इसी प्रसंग में कवि आगे कह रहे हैं, यशोदा अपने लाडलों के आगमन मार्ग पर ही केवल अपनी दृष्टि नहीं लगाती थी, अपितु उनके हृदय में भी इतनी ही तीव्रता और लालसा बढ़ रही थी। यानी ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने मथुरा से आने वाले रास्ते की तरफ माँ यशोदा हमेशा टकटकी लगाकर देखती रहती थी। कभी कह रहे सिर्फ टकटकी लगाकर नहीं देखती थी, उसके हृदय में प्रति पल प्रिय अपने पुत्र से मिलन की लालसा और तीव्रता और वेदना बढ़ती जा रही थी। यानी प्रतिपल और अधिक, जैसे जैसे इंतजार का पल बीतता था, रास्ते से कोई दिखाई नहीं देता था, अपने प्रिय का, पुत्र का, अपने लाल का कोई संदेश नहीं मिलता था, तो उसके मन में, उसके हृदय में उसकी वेदना और टीस प्रतिपल बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे क्षण क्षण यानी प्रतिपल अपने लाडले के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इस आगमन, प्रतीक्षा एवं वत्सलता के कारण नंदराय की पत्नी यानी माँ यशोदा का प्रत्येक अंग, आँख, हृदय आदि रोमांचित होता रहता था कि पता नहीं कब मेरे पुत्र के दर्शन मुझे हो जाए। इसलिए हर पल उनके आँखें, नेत्र, हृदय, उनकी त्वचा, रोम रोमांचित होते रहते थे। कवि वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि उस समय यशोदा के नेत्र हर क्षण अपने लाडले श्याम को देखना चाहते थे। उन्हें हर क्षण सांवली रूप शोभा वाले कृष्ण की याद आती रहती थी। नंदराय की पत्नी यशोदा हर पल ये चाहती थी कि बादलों के समान श्याम कांति वाला प्रिय पुत्र कृष्ण उन्हें तुरंत आकर दर्शन दे, उन्हें अपना मुंह दिखाएं और दर्शन दे तो उनका जीवन बचे, उनके प्राण बचें, उनका जीवन सार्थक हो। इस प्रकार की कल्पनाएं, इस प्रकार की चिंताएं माँ यशोदा प्रतिपल करती रहती थी। कवि के कहने का भाव यह है, माँ यशोदा के कारण, माँ यशोदा के हृदय के कारण मन में मथुरा प्रवास को लेकर अनेक प्रकार की आशंकाएं और चिंताएं हो रही थी। इस कारण वे जल्दी से जल्दी अपने लाडलों को वापस देखना चाहती थी। इस वजह से वे रात दिन क्षण क्षण उनका चिंतन करती रहती थी। यानी माँ यशोदा के मन में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसके मन में अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं घर कर लेती थी और एक एक पल उसके लिए जीना मुश्किल होता जा रहा था। वे जल्दी से जल्दी अपने प्रिय पुत्र से मिलना चाहती थी। इन पदों में माँ यशोदा की वत्सलता का सशक्त चित्रण हुआ है। विप्रलभ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार का वात्सल्य रस का, वियोग श्रृंगार में वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है और माँ यशोदा के हृदय की स्वाभाविक दशा का चित्रण किया गया है। छंद है जो मालिनी छंद है और भाषा वही खड़ी बोली हिंदी तत्समयी भाषा है। इसी के साथ शेष आगे के छंद फिर कभी अगले YouTube वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा। आज बस इतना ही। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।